Now let's talk about muscle tissue. Muscle tissue is basically of three types. Basically, in our body there are three types of muscle: skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle. स्केलेटल मसल को आप स्केलेटल, स्ट्राइएटेड और स्ट्राइप्ड और वॉलेंट्री मसल भी बोल सकते हो। जो स्केलेटल मसल बेसिकली जो होती हैं वो हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होती हैं। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल, क्योंकि हम स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उनको हम मूव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल। आप अपने अकॉर्डिंग उन मसल्स को मूव कर सकते हो। दे आर अंडर योर कंट्रोल एंड दे आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल बिकॉज जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें ये स्ट्रिप्स हैं। आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होती हैं जो एक स्ट्रिप शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जो इसकी फंक्शनल यूनिट भी होता है। दैट ड्यू टू टी स्ट्राइएशंस दे आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल्स। इसका मेन जो डिफरेंस है स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में वो यही है कि जो स्केलेटल मसल होती है वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं, और जो स्मूथ मसल्स होती हैं दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं हमारी बॉडी के मेनली ऑर्गन्स में, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ये जो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर खुद से ही मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, वहाँ पर आपको ये स्मूथ मसल मिलती है। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होता है। इसके जो मसल फाइबर्स होते हैं दे आर स्पिंडल शेप मसल फाइबर्स, और वहाँ पर होता है ये एक न्यूक्लियस। तो ये जो मसल्स होती हैं ये इनवॉलेंट्री होती हैं, आप इनकी मूवमेंट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। स्केलेटल मसल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं बट स्मूथ मसल्स को आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अब आपने खाना खाया, वो स्टमक के अंदर गया, फिर आपकी स्टमक जो फंक्शन करेगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो स्टमक का काम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं, वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अपने आप ही रिलैक्स करती हैं, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। प्लस इसमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती और इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है वो कार्डियक मसल में आती है, लेकिन वो स्मूथ मसल में नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है वो कार्डियक टिश्यू है। एज यू नो कार्डियक मीन्स हार्ट। तो हार्ट में जो फाइबर्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है। उसमें ये देखो, ये ब्रांच फाइबर्स होते हैं और इसमें ये होती है इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये है इसका न्यूक्लियस। तो ब्रांच मीन्स, ब्रांच होने का बेनिफिट क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर तक पहुंच जाती है। तो क्योंकि जो हार्ट है अगेन वो एक, उसकी भी जो एक्टिविटी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उसकी भी जो एक्टिविटी है वो इनवॉलेंट्री है, वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट अपने आप ही बीट करता है और अपने आप ही अल्टीमेटली जब वो स्टॉप हो जाएगा तो फिर आप अलाइव नहीं हो। आपकी बॉडी का जो कोई भी फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा अगर आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जो हार्ट का जो मेन एक्शन होता है ब्लड को पंप करना ऑल ओवर द बॉडी, तो इसलिए जो ये इसकी जो एक्टिविटी है ये खुद ही कंट्रोल करता है, हमारे कंट्रोल में इसकी एक्टिविटी नहीं है। तो जो मेन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक तो डिफरेंस है कि जो हमारे स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं वो वॉलेंट्री हैं, और स्मूथ मसल फाइबर्स और जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं वो दोनों ही इनवॉलेंट्री हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस सेकंड है कि स्ट्राइएशंस जो कि वो स्केलेटल मसल में हैं बट कार्डियक मसल और स्मूथ मसल में नहीं है। इंटरकैलेटेड डिस्क जो कि आपको कार्डियक मसल में मिलेगी। इसके बाद अगर आपके चैप्टर में कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि फैटीग मतलब थकान।
अब थकान क्यों होती है? जो ये जो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जैसे कार्डियक मसल और ये जो स्मूथ मसल्स हैं, इनमें हमें फटीग नहीं होता। फटीग मतलब थकान नहीं होती। सपोज़ आपका हार्ट कभी ये नहीं हो सकता कि आपका हार्ट थक गया, या कभी ऐसे नहीं हो सकता कि आपका स्टमक खाना पचा नहीं पा रहा क्योंकि वो टायर्ड हो चुका है। ये जो फटीग वाला है, ये सिर्फ स्केलेटल मसल में होता है, एंड दैट इट ड्यू टू द वहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में, ड्यू टू द रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने मसल टिश्यू में देखा कि 3 टाइप का मसल होता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। इसके बाद जो हमारा फोर्थ जो हमारा टिश्यू है, वो है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, अब इसमें जो हमारा बेसिकली जो हमारी जो फंक्शनल यूनिट होती है इसमें नर्वस टिश्यू में, वो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स और नर्व सेल।